एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इसरो द्वारा डेवलप किए जा रहे एक नए रॉकेट की तरफ से आ रही है, जिसका नाम SSLV रखा गया है और इसको मिनी PSLV भी कहा जाता है, जिसका परीक्षण होने की संभावना थी जून जुलाई, यानी अभी के वक्त में इसके परीक्षण होने की संभावना थी। पर इसरो ने अब यह कह दिया है कि इसका परीक्षण चंद्रयान 2 जब कंप्लीट होगा, जब सक्सेसफुल हो जाएगा 7 सितंबर को, जब वह मून पर उतर जाएगा, उसके बाद ही इसका परीक्षण किया जाएगा। आप जानते हैं कि एक PSLV को लॉन्च करने में लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिससे कि हमारा लॉन्च या जो हमारे कस्टमर का लॉन्च है वो थोड़ा महंगा हो जाता है। इसके अलावा 30 से 40 दिन लगते हैं इस रॉकेट को पूरा का पूरा असेंबल करने में, जबकि SSLV को 3 से 5 दिन लगेंगे केवल असेंबल करने में और 10 गुना तक इसका दाम कम रहेगा। यानी कि जो हमारे कस्टमर होंगे उनके द्वारा यदि 500 किलोग्राम से कम की सैटेलाइट भेजनी है तो वो तुरंत भेज पाएंगे और सस्ता भेज पाएंगे। अभी भी इसरो सस्ते में लॉन्च करता है, पर उसके बाद 10 गुना तक दाम कम हो जाएगा, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमाई होगी। कमाई से एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है। आप जानते हैं कि इसरो की कॉमर्शियल आर्म है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और उसके द्वारा 3 साल में कुछ 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए गए हैं। यह लोकसभा में पेश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के द्वारा और इससे पता चलता है कि हम जो अभी प्रयोग कर रहे हैं, जो स्पेस सेक्टर में एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, उसका भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी रॉकेट हमारे पास हैं उनसे ही अभी हमने लगभग 3 साल में 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं। और आगे जैसे ही हमारे पास नए प्रकार के रॉकेट और डेवलप होंगे या और भी मिशन हमारे पास आएंगे, दूसरे कस्टमर और हमारे पास आएंगे, तो इससे कमाई हमारी ज्यादा ही बढ़ने वाली है। स्पेस न्यूज की बात चली है तो पाकिस्तान की स्पेस न्यूज भी अब हम लोग सुन लेते हैं। उनके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उनके द्वारा एक नया ट्वीट सामने आया है। हालांकि ये जो घोषणा है वो बहुत पुरानी थी, पर उसको चंद्रयान 2 के लॉन्च के 1-2 दिन बाद ट्वीट किया गया है, तो इसको एक नया ट्वीट ही माना जा सकता है। उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान द्वारा एक एस्ट्रोनॉट भेजा जाएगा चीन की मदद से। यह खबर पहले भी आप लोगों ने सुनी होगी, पर इसमें एक नई चीज यह उन्होंने जोड़ी है कि 2020 फरवरी में पाकिस्तानी एयरफोर्स से 50 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद इनको कम करके 2022 में 25 कर दिया जाएगा और इन 25 में से एक वो व्यक्ति होगा जो कि स्पेस में जाएगा। जैसे ही उनका ट्वीट ट्विटर पे आया, ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। कुछ लोगों का प्रश्न यह था कि वो व्यक्ति आकाश में जाके करेगा क्या तारे गिनेगा। कुछ लोगों का मानना यह है कि पाकिस्तान अब जमीन पर भीख नहीं मांग पा रहा है, इसलिए वो स्पेस में जाएगा एलियन से भीख मांगने के लिए। और कुछ लोगों ने यह फोटो ट्वीट की है जो कि उनके स्पेस क्राफ्ट को दिखाती है। तो भारत से कंपटीशन रखने का जज्बा पाकिस्तान में अभी कम नहीं हुआ है। कम से कम इस बार तो एक अच्छे चीज में वो कंपटीशन रख रहे हैं। हालांकि यह चीज हमने लगभग 30 साल पहले ही कर ली थी, जो वो आज करना चाह रहे हैं। हमारा गगनयान मिशन बहुत डिफरेंट है इससे, वो पूरी तरह से इंडिजिनस है। केवल जो उसमें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग होने वाली है वो रशिया हमें देगा। अब बात करेंगे आगामी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग से। तो मिस्टर राजनाथ सिंह की यह पहली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड करने वाली मीटिंग है, क्योंकि जब से वो डिफेंस मिनिस्टर बने हैं तब से ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। अगस्त में यह मीटिंग होने वाली है और ये कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल इसमें पास हो सकता है। 7,000 करोड़ के केवल हेलीकॉप्टर हमें लेने हैं। इसके अलावा छोटी बड़ी चीजें जो कि रशिया से स्पेयर पार्ट, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए कुछ सामान खरीदने हैं जो कि चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर लगाए जाएंगे। इन सभी चीजों को जोड़ते हुए कुछ 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सामने होंगे इस मीटिंग में और उनके पास होने की संभावना है। वहीं बात कर लेते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब अमेरिका से लौट आए हैं और उनका जो वक्तव्य अब सामने आया है वो उनके व्यक्तित्व को दिखाता है और बड़ी ही हंसी आती है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे। उनका कहना है कि जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था तब जैसा उनको महसूस हुआ था, ऐसा उनको अब महसूस हो रहा है अमेरिका से आने के बाद। यानी कि उनका लेवल क्या है ये उनको पता चल जाता है। एक वर्ल्ड कप की जीत को वो किसी देश के प्रमुख से मिलने को जोड़ रहे हैं, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि वो क्या एक्सपेक्टेशन लेके उस देश गए होंगे। सिंपल एक्सपेक्टेशन यह है कि हमारा मालिक हमको धुतकारे ना, और यही उनके साथ हुआ। उनको धुतकारा नहीं गया और भी उनकी तरफ से कुछ बातें की गई, पर यह केवल और केवल FATF को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान का दौरा भी उसी से प्रभावित था। वह यह दिखाना चाहते थे कि वह आतंकवाद के खिलाफ
कितना प्रबलता से खड़े हैं। इसीलिए उन्होंने कहा भी था कि 30 से 40 हजार टेररिस्ट पाकिस्तान में अभी ऑपरेट कर रहे हैं और खुद अपने देश की बेइज्जती वो कराए। तो इस प्रकार की बेइज्जती को अगर वो वर्ल्ड कप जीतने की खुशी के तौर पर देखते हैं तो इससे अच्छी चीज भारत के लिए नहीं हो सकती है कि एकमात्र जो दुश्मन मुल्क है उसका राष्ट्र अध्यक्ष इस प्रकार का है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।